Good morning, girls. Beta, today I am starting a new chapter, lesson number 9, living organism and its character and its habitat. Beta, you saw different type of things around you. Some things are living and some things are non-living, है ना? हमें कुछ लिविंग दिखाई देती हैं, कुछ नॉन लिविंग दिखाई देती हैं. बेटा, अब जैसे ह्यूमन हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं एंड इंसेक्ट्स हैं, ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स, है ना. बट आपका जैसे सपोज करिए आपके यहाँ आपकी फ्रिज है, टीवी है, ओके, कार है, बाइक है, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. बेटा, आप देखते होंगे जो लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे हैव द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जस्ट डिफर होते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. कि बेटा जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उनके मेन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो फर्स्ट characteristic of living thing is, beta, all living things are made up of cell. beta, what is cell? अब ये सेल क्या होती है? जैसे बेटा सपोज करिए आपका घर है, योर होम इज मेड अप बाय वॉल्स, है ना. आपका सपोज करिए घर है एंड ईच वॉल इज मेड अप बाय, ये घर है किसी का, ओके, जस्ट वेट. तो बेटा our home is made up by walls, है ना, and each wall is made up by bricks, cement, है ना, sand. इन सब से मिलकर के किसी भी वॉल को बनाया जाता है. अब जैसे बेटा घर को बनाने के लिए, वॉल को बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? ब्रिक की. सबसे पहले हमें ब्रिक्स चाहिए. ओके, द मैसन जॉइंट्स द ब्रिक टू ईच अदर, है ना. ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, सीमेंट से, एंड फॉर्म अ वॉल, और एक वॉल को बनाता है. बेटा जस्ट लाइक दिस आवर बॉडी इज आल्सो मेड अप बाय सेल. जैसे वॉल जो है बेटा वो किससे मिलकर बनती है? ब्रिक से मिलकर बनती है ना. बिल्कुल ब्रिक जैसी ही स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल. उसको हम सेल बोलते हैं. ओके, अब बेटा जो हमारी बॉडी है, क्योंकि वो उसको किसने बनाया है? इट इज मेड अप बाय सेल, सो सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चर में किसी चीज को बनाने स्ट्रक्चर बनती है हमारी बॉडी की. किससे बनती है? सेल फॉर्म करती है, इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स की. बेटा यू नो वेरी वेल दैट सो मैनी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी. हमारी जो बॉडी है ये भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है ना. बेटा हमारी जो बॉडी में ये सेल्स हैं, ये जो सेल है यही क्या करती है? ये इसके द्वारा ही हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. सारे फंक्शंस इस सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं. ठीक है, सो दिस इज आल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो सेल है, सेल
form our body, and all the functions of our body is performed by this cell. So this cell is also known as the functional and structural unit of the living things. That's clear? Beta, some just like an animal, plants are also made up of cells. Okay, plants भी cells के बने होते हैं. These cells are known as plant cells. उनको हम plant cell बोलते हैं. बेटा, some animals are made up of single cell. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनमें केवल एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होती है. ओके, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मीन्स, बेटा यूनिसेलुलर वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, यूनी एंड सेलुलर. यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट हो. दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बेटा, amoeba, paramecium and bacteria, these are the example of unicellular organism. Okay, beta, these unicellular organisms are very small and invisible by the naked eyes. हम अपनी आईज के थ्रू इनको नहीं देख सकते. These are the microscopic structures. And what are microscopic structure? Beta, the structure that can be seen only with the help of microscopes. These are known as microscopic structure. Just like this, the animal that can be seen with the help of microscope, these are known as microscopic organism. That's clear? उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. बेटा, some plants and animals are made up of millions of cells. बहुत सारी सेल्स के, मिलियन सेल्स के मिलने से बनते हैं. These type of animals are known as multicellular organisms. देखिए, multicellular organism. Multi means more than one. Cellular means cells. Organism. Okay, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म that are made up of so many cells are known as multicellular organism. Just like human is a multicellular organism. Okay, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. What is the difference between what is the cell, what is the unicellular organism, what is the multicellular organism. Okay, now beta, come on the second characteristic of the living things. Beta, all living things are made up of cells, you know very well. Some living organisms are unicellular and some living organisms are multicellular, है ना. Beta, multicellular organisms are made up of tissues. What is tissues? Please see the figure. It is a single cell. Okay, it is a single cell. And what is tissue? A group of tissues. A group of tissues that are similar in shape and size and that perform the similar function, that are known as tissues. It's mean बेटा, cells का ऐसा ग्रुप जो एक जैसी शेप, जिनकी शेप एक जैसी हो, जो फंक्शन सेम परफॉर्म करते हो, ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम बेटा टिश्यूज बोलते हैं. ओके, ये देखिए, these are cells. A group of cells form the tissues and different type of tissues form the different type of body organs. Okay, and different type of body organs form a
different type of organ system, and different type of organ systems work together then form a particular body of an organism. Okay, इट्स मीन बेटा, जैसे सेल्स होती हैं, सेल्स एक जैसी सेल्स मिलकर के हमारी टिश्यूज़ को बनाती हैं, ठीक है। जो सेल्स देखने में एक जैसी होती हैं, जो वर्क एक जैसा करती हैं, वो मिलकर के टिश्यूज़ को बनाती हैं, ओके। और एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर के किसी ऑर्गन को बनाते हैं। बेटा ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? बेटा ऑर्गन सिस्टम मीन्स, देखिए अब जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक क्या करता है? इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को पचाने में हेल्प करता है ना। इसी तरह से बेटा हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी सो मैनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा हम खाना कहाँ से खाते हैं? विद द हेल्प ऑफ माउथ वी इनटेक द फूड, है ना। एंड प्लीज सी दिस फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनटेक फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ से खाते हैं, एंड देन इट रीचेज इनटू फूड पाइप। किस में पहुंचता है ये? फूड पाइप में पहुंचता है। दिस इज फूड पाइप, ओके। विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप partially digested food reaches into our stomach, ये जो हमारा स्टमक है इसमें पहुंच जाता है, and it is the river, okay। river is the largest gland of the body। देखिए ये अलग ऑर्गन हो गया है, स्टमक अलग ऑर्गन है, माउथ अलग पार्ट है, फूड पाइप अलग पार्ट है। अब देखिए अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब दे आर वर्क टुगेदर, है ना। river secrete the bile that is helpful in the digestion of food, and partially digested food reaches into small intestine में पहुंचता है और वहाँ पे उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर दिया जाता है फूड को, ओके। and digested food absorbed by the blood, and undigested food moves into the large intestine, and it removed from the body with the help of rectum, ओके। अब देखिए इसमें आपने देखा बेटा, इसमें बहुत सारे जो खाना खाया है हमने, उसको पचाया है और उसको एब्जॉर्ब करा है, जो यूज़फुल थिंग्स थी, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर मूव कर दिया। इनके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स ने एक साथ वर्क करा है। जब इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर सिस्टम, ओके। वो एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं, डेट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और देखिए जो ऑर्गन सिस्टम खाने से रिलेटेड है, डेट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। इन ह्यूमन बॉडी सो मैनी सिस्टम लाइक दिस, सो मैनी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। सांस ले रहे हैं हम, उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। हम बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए अलग है। रिप्रोडक्शन होता है, हम अपने जैसे ह्यूमंस हैं एंड अदर एनिमल्स अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए अलग सिस्टम है। तो बेटा सो मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, ओके। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। बेटा the another characteristic of the living thing is movement. All living things show the movement. बेटा जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, when animals move from one place to another place in search of food and shelter, that movement is known as the locomotion. उसको हम लोकोमोशन कहते हैं, कि जब उनकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती है।
ओके। जैसे अब बहुत सारे एनिमल्स लाइक लायन, जिराफ, जेब्रा है ना, these all animals use their legs for the locomotion. Okay. like insect जैसे आपके मॉस्किटो हैं, हाउस फ्लाइज हैं, दे आर यूजिंग देयर विंग्स फॉर लोकोमोशन, ये अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। फिशेज हैं, फिशेज with the help of fins, fishes लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए फिन्स का यूज़ करती हैं, है ना। बट प्लांट्स आर फिक्स्ड, वी कैसे होते हैं, प्लांट्स फिक्स होते हैं, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। बेटा अब जैसे सम प्लांट्स हैं, जैसे आपका सनफ्लावर है, ओके, और मिमोसा पुडिका है। मिमोसा पुडिका को बेटा हम छुई कहते हैं। बेटा दे आर वेरी सेंसिटिव, इनमें मूवमेंट तो होती है लेकिन वो एक ही जगह पर रहते हैं, वे मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट क्या होती है बेटा, जब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रह करके हम क्या कर रहे हैं, हम किसी पार्ट को अपनी मूव कर रहे हैं, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी या पूरी होल बॉडी जो है एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रही है, दैट इज नोन एज मूवमेंट। अगर कोई सपोज करिए बॉडी पार्ट है, हम एक जगह पे खड़े होकर अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी लेग्स के थ्रू चल के जा रहे हैं, इट्स मीन वी आर चेंजिंग अवर पोजिशन, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। Plants do not don't show the locomotion, they can show the movement, यानी कि इनके किसी पार्ट में मूवमेंट तो हो सकती है, जैसे कि प्लांट्स हैं, लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। वैन विंड ब्लो, लीव्स क्या होती हैं, लीव्स हिलती हैं, मूवमेंट होती है उनमें, ओके। ऐसा तो नहीं है कि जो लीव्स हैं, हाँ कभी कभी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो पेड़ से अलग होकर के, अदरवाइज पेड़ पर ही लगे लगे वो हिलती रहती हैं, उनमें मूवमेंट होती है, ओके। झूमी का पौधा है, अगर आप उसको छूते हैं, देन इट फोल्ड इट्स लीव्स, अपनी फोल्ड को लीव्स कर देता है, वो भी मूवमेंट शो करता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, दे डोंट शो द लोकोमोशन, ओके। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव, उनमें मूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग इज दे नीड फूड। बेटा ऑल लिविंग थिंग्स नीड द फूड, विदाउट फूड नोबडी कैन लिव, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। बेटा जस्ट लाइक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, because they prepare their food by own with the help of water, with the help of sunlight, with the help of carbon dioxide, with the help of chlorophyll, they make their own food, so they are called autotroph. But animals animals can't make their food by own, ये अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते हैं, they obtain their food from the plants and animals, वे अपनी फूड को प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन करते हैं। सो ऑल एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, आप काऊ है, डियर है, रैबिट है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आल्सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ओके। इन सबको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। Next, come on the next point. All living things respire. बेटा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सब सांस लेती हैं, यानी कि गैसेज एक्सचेंज करती हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन, प्लांट्स आर आल्सो अ लिविंग थिंग, दे कैन रेस्पायर, भी उनमें भी गैसेज एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। अब बेटा व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है,
बेटा inhaling oxygen, you know very well that बेटा all living things inhaled oxygen and exhaled carbon dioxide. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, अपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं. बेटा इन एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू करते हैं. इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटो एंड ग्रासहोपर ब्रीथ थ्रू देयर स्पैरिकल्स. व्हाट इज स्पैरिकल? बेटा स्पैरिकल्स आर ईयर होल, जस्ट लाइक ईयर होल्स. जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फैली होती हैं, ईयर ट्यूब्स बोलते हैं उनको. वो ईयर ट्यूब्स जिन होल्स के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होती हैं, दीज आर कॉल्ड ईयर होल्स या स्पैरिकल्स उनको हम बोलते हैं. इट्स मीन जो इंसेक्ट हैं दे रेस्पायर थ्रू द स्पैरिकल्स. ओके. फिशेस हैं, फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. वे अपने गिल्स के थ्रू जो है वाटर में सांस लेती हैं. जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर उसके थ्रू सांस लेती हैं. अब बेटा प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, यानी कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज आल्सो अकर इन द प्लांट्स. अब बेटा जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. व्हाट इज स्टोमेटा बेटा? जो लीव्स होती है, द on the lower surface of the leaves small teeny pores are present that is very helpful in the gases exchange. वो गैसेस को एक्सचेंज करने में, रेस्पिरेशन करने में प्लांट की हेल्प करते हैं. दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. उनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा कहते हैं. ओके बेटा व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब देखिए अभी मैंने आपको बताया बेटा कि इनहेल्ड ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नोन एज ब्रीथिंग. उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं. ओके. बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? बेटा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म with the help of oxygen, and it produces carbon dioxide, water and energy. This whole process is known as respiration. अब बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एनिमल्स फूड खाते हैं, जो एनिमल्स फूड खा रहे हैं वो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है. बेटा वो सांस भी लेते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन भी उनकी बॉडी में जा रही है. तो ये जो फूड है ये ऑक्सीजन के साथ बेटा मिक्स हो जाता है एंड इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. इसको हम, इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ओके. नाउ बेटा living things excrete. It is the next characteristic of the living organism. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. इट्स मीन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द from the body of an organism is known as excretion. वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. ओके. अब जैसे बेटा इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है? वी इनहेल्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम लेते हैं अपनी बॉडी में. अब व्हेन दिस ऑक्सीजन मिक्स विद द फूड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल. इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी with the help of excretory organ.
जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो क्या करता है, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं वाटर को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोज के थ्रू और बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती है। ओके, एंड जस्ट लाइक प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है बेटा, जो आप प्लांट्स हैं बेटा, दे रिलीज, सॉरी, बेटा प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके द्वारा क्या करते हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा। बेटे जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, बट in the process of respiration plants release the carbon dioxide. Okay, दोनों ही बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड ऑक्सीजन भी, these are released by the stomata from the plant, वो प्लांट से बाहर निकाल दी जाती हैं। ओके, स्टोमेटा के थ्रू। तो बेटा ऑल लिविंग थिंग्स नीड एक्सक्रीशन, उनको एक्सक्रीशन की भी नीड होती है। ओके